नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जमाते इस्लामी और आईएसआई के कुछ सेफ हाउसेस थे जहाँ पे आरएनडीडब्ल्यू बॉम्बिंग्स करवाती है, जिसका पैसा वो रूट करवाते हैं एक अपोजिशन लीडर से बांग्लादेश के। ऐसा आरएनडीडब्ल्यू ने सच में किया है? बिल्कुल 100% ट्रू। पर मैं बोलूंगा नहीं कि कौन है और किसने किया है। मैं तो आई एम ए विटनेस। और जब जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जब उन्होंने ये कहानी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन लिखना नहीं चाहिए था। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जो उनको फील हुआ उन्होंने सही बताया मुझे। हम्म। तो जब अजीत डोभाल जी ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान एक और 26/11 करता है तो बलूचिस्तान अलग हो सकता है, तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या कहते हैं, उनके पास क्या खबरें हैं, क्योंकि मैं तो प्रीवी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन कोई भी स्टेट किसी कंट्री से निकलना इतना आसान नहीं होता है। पीओके चाहे अलग हो जाए या बलूचिस्तान अलग हो जाए, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि किसी भी स्टेट के पास क्या मीन्स है जो कि आर्मी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पंजाब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है। क्या है? कोई मैच ही नहीं है। ठीक है, आप एक दो जगह बॉम्बिंग कर सकते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग कर सकते हैं, ट्रेन में आग लगा सकते हैं, 8-10 आदमियों को मार सकते हैं। इससे कोई सरकार गिरती नहीं है। ये नहीं समझते कि सरकार का क्या स्ट्रेंथ होता है। हम्म। ठीक है ना? अब आप देखिए, 50 साल तक नागाज लोग लड़ते रहे। ठीक है, फिर फाइनली उनके फीसो जो थे वो क्या एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने इंडियन का। अभी वो कुकी लड़ रहे हैं मणिपुर में। हम्म। नक्सल्स जो थे सो 60s से लड़ाई कर रहे थे, अब सब चले गए। कितना सेक्रीफाइस किया उन्होंने, एंड व्हाट फॉर? क्या मिला उनको? क्योंकि वही तो मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इतने खराब हैं कि उनको देश की कोई परवाह नहीं। वो सिद्धांत के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे, समाजवाद के नाम पे, गरीबों के नाम पे क्या करते? मुझे तो बहुत अफसोस होता है, बट नेशन ऐसे ही चलता है। सर, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि जिनका मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया, संटुक जी, जो एन फ्रामजी संटुक जी, जो कि आरएनडीडब्ल्यू के जॉइंट सेक्रेटरी थे इन 1976। उन्होंने ही कहा था कि अगर बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से वो कह रहे थे कि अगर आईएसआई यहाँ पे अपना होल्ड जमाने की कोशिश करता है तो हमें बांग्लादेश में ही कुछ ऐसे रिबेल्स हैं जिनका सपोर्ट करना चाहिए। एक आदर बहनी एक था, एक सुत्तर जी का उन्होंने नाम लिया था जो बांगा भूमि मूवमेंट चला रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने बलूचिस्तान का भी नाम लिया था, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का भी नाम लिया था। सो कोशिश तो हम भी करते हैं, जो चीज़ शायद आईएसआई करने की कोशिश करता है यहाँ पे, उसका ही रेप्लिका हम वहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम एस्पियोनाज की बात करते हैं, देयर इज़ नो मॉरल जोन यहाँ पे। नहीं नहीं, देखिए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मोरालिटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं। ये आप समझ लीजिए, मोरालिटी नहीं होती है। मोरालिटी एक ही चीज़ की मोरालिटी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कंट्री के सिक्योरिटी के हिफाजत के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यही मोरालिटी, और कोई मोरालिटी नहीं। उसके लिए आप कई तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं वो सब मॉरल है। सर, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते हैं कि भारत से मेडिसिन या मेडिसिनल चीज़ों के डब्बे कुछ जाते हैं अफ़गानिस्तान, उन डब्बों के अंदर ड्रोन्स जाते हैं। ये सही है? अब वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे क्या करोगे आप? क्योंकि सर अब वहाँ के लोगों के तालिबान के पास में एयर पावर कहाँ से आ गया कि वो एयर भाई स्ट्राइक्स कर रहे हैं? देखिए, इतना दिन वो लड़ाई की,
सोवियत यूनियन से इतना दिन लड़ाई की, ठीक है। फिर लड़ाई करने के बाद जब सोवियत यूनियन चला गया, फिर अमेरिकन से लड़ाई की, किया ना। फिर अमेरिकन भी छोड़ के भाग के चले गए। तो असला तो आया ही होगा। आप जानते हैं, एक बार हम लोगों ने रफ एस्टिमेट किया था 1997 में, रफ एस्टिमेट पेशावर के आर्म्स मार्केट को मद्देनजर देखते हुए। पेशावर में ओपनली मिलता था वेपन्स। तो उस रफ एस्टिमेट के हिसाब से एवरी अफगान नॉट फैमिली had 5 weapons. Every Afghan? हाँ, had 5 weapons during those days. जब चल रहा था इनका सोवियत यूनियन से। तो और वही हाल है आपका पाकिस्तान में। तो कहाँ से ये टीटीपी इतनी लड़ाई करती है, कहाँ से इतने लोग लड़ाई करते हैं? इनको इस सब चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, एयरक्राफ्ट बड़े बेचारे के पास नहीं हो, ड्रोन वोन आने में क्या इनको लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सोचना कि साहब इनके पास क्या है, बट वही है कि जो पाकिस्तान के पास होगा वो तो इनके पास हो नहीं सकता। ठीक है ना। उनके पास जो एरियल सुपीरियॉरिटी है, या जो ड्रोन की सुपीरियॉरिटी है, या आर्म फोर्सेस की है, वो तो इनके पास नहीं होगा ना। तो कैसे कोई स्टेट अपना एक अलग से इंडिपेंडेंट नेशन बना देगा? बांग्लादेश में हम लोग सक्सीड इसलिए किए, या बांग्लादेशीज इसीलिए सक्सीड किए क्योंकि वो पाकिस्तान से दूर था, हम लोग इनसे ज़्यादा नज़दीक थे। ठीक है ना। वो बड़ा भारी जोग्राफिकल एडवांटेज था, वो यहाँ तो नहीं है। कैसे करेंगे? बट सर, हम सपोर्ट तो करते होंगे इन रिबेल ग्रुप्स को, क्योंकि अफगानिस्तान में भी हमने नॉर्दर्न अलायंस जो था उसे एक वक्त पे किया था सपोर्ट। नहीं, देखिए, हम रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट दूसरे ढंग से करते। ये नहीं करते कि साहब ये जो कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या वायलेंस कर रहे हैं, तो बॉम्बिंग का अटैक है, सुसाइड बॉम्बिंग है, तो ये सब के बारे में हम लोग सपोर्ट नहीं। हम लोग इनका सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का जो इनका रिप्रेशन है उसके खिलाफ हम लोग, जो कुछ इन्होंने इनको डिनाई किया है। अभी देखिए, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा स्टेट है बलूचिस्तान, सबसे ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा गैस यहाँ पे है। अब पूरा चाइनीज़ बेल्ट वे जो है इसके गजोता है। इनको आपने क्या दिया? जो आप इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट को, तो कम से कम 30-40% तो दो उनको। ऐसे तो नहीं चलेगा। तो कितना दिन सहेंगे वो, कितना दिन बर्दाश्त करेंगे वो? वही हाल हो रहा था बांग्लादेश के साथ। वहीं से रिबल तो इकोनॉमिक फैक्टर से शुरू हुआ, बाद में ये लैंग्वेज इशू बन गया, बाद में ये सॉवरेंटी का किस्सा बन गया, फिर वो डेस्परेट हो गए कि अब कोई तरीका नहीं है। तो डेस्परेट तो ये हैं, लेकिन मीन्स कहाँ है इनके पास? अब कोई यूएस है नहीं कि इनको आके सपोर्ट करेगा। बलूचिस्तान को यूक्रेन तो है नहीं, पीओके को यूक्रेन तो है नहीं कि सपोर्ट करेगा। और भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमको अपना घर देखना पहले है कि हमको दूसरों के साथ घर देखना है। बट जो कुछ होता है हम लोग यूएन में इनके तारफ में बोल देते हैं। जब इनको बलोच लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट घोषित किया जा रहा था, तो हम लोगों ने इनको अपोज किया यूएन में और सपोर्ट इनके लिए जुटाया। ये सब कर सकते हैं, बट इस सब से बलूचिस्तान अलग नहीं हो सकता। उसके लिए तो मटेरियल सपोर्ट चाहिए ना। वो कहाँ से आएगा और कौन देगा और क्यों देगा? ये भी तो बात है ना।